अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सीखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें सबसे पहले अगर होम टैब की बात करें तो इसमें पहला सेक्शन क्लिपबोर्ड का आता है। बिल्कुल ये सेम उसी तरह से है जैसा कि हमने एमएस वर्ड में सीखा। फॉन्ट्स का सेक्शन ये भी बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह है। अलाइनमेंट्स में तीन चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं यहाँ पे। ये तीन तो वर्ड के अंदर भी थे, बाकी सारे ऑप्शन वर्ड में थे, लेकिन ये वाली जो अलाइनमेंट है ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर की अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट है। अब इन तीन अलाइनमेंट्स के साथ हम तीन और अलाइनमेंट्स भी देखते हैं। लेफ़्ट टॉप, लेफ़्ट के साथ हम सेंटर को यूज़ कर सकते हैं या मिडल को, और लेफ़्ट के साथ हम बॉटम को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मिडल के साथ भी आप टॉप को, मिडल को और बॉटम को यूज़ कर सकते हैं, और राइट के साथ भी। अभी हम इनका यूज़ देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो एमएस एक्सेल के ऊपर चीज़ सीखनी है वो फॉर्मेटिंग सीखनी है, इम्पॉर्टेंट चीज़। अब फॉर्मेट में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, वो है रो हाइट और कॉलम विड्थ। ये आपको एडजस्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। रो हाइट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं रोज, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं और वर्टिकल ये जो लाइंस हैं इनको हम बोलेंगे कॉलम्स का। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाके रो हाइट चेंज करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये 15 है। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल मैं रो हाइट रिक्वायर है मुझे 30 की, ओके कर देंगे तो ये रो की हाइट क्या होगी, 30 होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कॉलम की विड्थ चेंज करना चाहता हूँ। कॉलम विड्थ की बात करेंगे, अब विड्थ का मतलब होता है इसकी थिकनेस इंक्रीज करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 है, फॉर एग्जांपल हम इसको 10 कर देते हैं। अब इस कॉलम की जो विड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी डिजिट 1 2 3 4। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये जो जाता है वो राइट साइड पे गया है और राइट में भी बॉटम में। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट पे लेके जाता हूँ। लेफ्ट में मेरे पास तीन ऑप्शन हैं। लेफ्ट टॉप के ऊपर रखना है तो इसको सिलेक्ट कर लें, लेफ्ट मिडल में रखना है तो इसको सिलेक्ट कर लें, और लेफ्ट बॉटम में ये आ जाएगा। इसी तरह आप सेंटर में करना चाहें तो भी तीन ऑप्शन, टॉप का, मिडल का और बॉटम का। आप राइट पे भी करना चाहें तो तीन ऑप्शन, टॉप का, मिडल का और बॉटम का। तो यहाँ पे ये तीन अलाइनमेंट्स हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं। उसके अलावा ये टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट की डायरेक्शन है, आप टेक्स्ट को किस तरह रखना चाहते हैं, क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज किसी एंगल के ऊपर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। ये देखें टेक्स्ट की डिफरेंट डायरेक्शन है आपके पास, तो यहाँ से चेंज हो सकती हैं। इसी तरह आप उसको वर्टिकल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो रोटेट कर सकते हैं इसको, इस वे में रोटेट डाउनवर्ड में कर सकते हैं, या सेल की अलाइनमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली जिस भी एंगल पे सेट करना चाहें डायमेंशन वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये टेक्स्ट की डायरेक्शन, इसको नॉर्मल में ले जाते हैं। आपने सिंपली नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे जाके फॉर्मेट सेल, यहाँ से अपनी मर्जी का कोई एंगल दे दें। फॉर एग्जांपल हम इसको जीरो एंगल पे लेके जाना चाहते हैं, 0 डिग्रीज पे, तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। हम इसको सेंटर और मिडल के अंदर कर देते हैं, इस तरह से ये नॉर्मल डायरेक्शन में चला जाएगा। तो पहली चीज़ है, हमें फॉर्मेट के ऑप्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रो की हाइट को चेंज करना और कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहिए। अब एक्सेल के ऊपर हम बेसिक काम पहला सीखते हैं। हम यहाँ पे एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेटर चार ऑपरेशंस जो हमने बेसिक सीखने हैं परफॉर्म कर सकता हो। वो एडिशन कर सकता हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकता हो, सब्ट्रैक्शन कर सकता हो और डिवीजन कर सकता हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो काम करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ और मैं इन सेल्स को मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन मौजूद है वो ये वाला है, ठीक है। हमने मर्ज कर दिया इन सेल्स को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पे मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो एडिशन का। उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे उसको मैं कह देता हूँ वो
सब्ट्रैक्शन का है, इसकी अलाइनमेंट हम चेंज कर देते हैं। एक और ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करना है यहाँ पे, हम कहते हैं इट इज़ मल्टीप्लिकेशन, और एक ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पे बना लें दिस इज डिवीजन। मैंने चार डिफरेंट जगह पे चार फार्मूलाज लगा दिए, चार चीज़ें लिख दी। अब यहाँ पे हमारे पास हमने ऐड करना है। ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल अभी हम बेसिकली दो चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास इनपुट ए है, यहाँ पे इनपुट बी है, और यहाँ पे इनका रिजल्टेंट आता है ए प्लस बी। वट एवर द वैल्यूज दीज आर, इनको सेंटर में कर देते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इनपुट ए है, यहाँ पे इनपुट बी है, और यहाँ पे मुझे ए माइनस बी रिक्वायर। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ऐसे ही कर लेते हैं, ए है बी है, और यहाँ पे मुझे ए को मल्टीप्लाई करना है विद बी, तो मुझे ये चाहिए ए मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ पे मैंने डिवाइड करना है, ए है बी है, और यहाँ पे मुझे चाहिए ए डिवाइडेड बाय बी। यहाँ पे मैं डिवीजन का सिंबल ले लेता हूँ। ये हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने। अब फार्मूला क्या है? ऐड करने के लिए दो मेथड्स यूज आपने करने हैं। यहाँ पे आपको ये फार्मूला नजर आता जाएगा, तो आपने ज़रा इस जगह पे गौर करना है कि हम जो फार्मूला लगा रहे हैं, पहला मेथड ये है कि आपने करना है इक्वल, और सम की कमांड देनी है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, और कहाँ से कहाँ तक ऐड करना चाहते हैं उन सारे सेल्स को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर प्रेस कर देना है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये फार्मूला इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब उसने आपसे रेंज पूछनी है, ये रेंज डिफाइन करनी है। वो आपसे पूछेगा आप किस सेल से लेके किस सेल तक की चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने रेंज बताई जी, मैं A5, ये जो सेल की पोजीशन है इसकी वो क्या है ए, और ये ए रो कॉलम के अंदर 5वें नंबर पे सेल पड़ा हुआ है, ठीक है। ए कॉलम का 5वां सेल, यहाँ से लेके मैंने उसकी रेंज डिफाइन की B5 तक, मतलब बी कॉलम के अंदर 5th जो सेल पड़ा हुआ है आपने वहां तक क्या करना है, ऐड करना है। तो ये B5, ये इसकी एक रेंज डिफाइन हो गई, यहाँ तक ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा। एक दूसरा मेथड भी सीख लेते हैं, उसके लिए मैं नीचे फार्मूला लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इक्वल, हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा कि मैंने इस सेल में ऐड करना है, प्लस का साइन लगा लें कि सेल को दूसरे सेल को भी सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट बंद कर दें। ये दो फार्मूलाज हैं, इसको भी देख लें। मैंने कहा इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट, A6 के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ B6 की वैल्यूज, यहाँ पे आंसर। अब ये वर्क कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ए की वैल्यू कोई भी देते हैं, फॉर एग्जांपल आप 45 पुट करते हैं, इधर बी की वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 50 पुट करते हैं, तो आपको ये आंसर दे देगा 95। सेम यही वाली चीज़ अगर आप नीचे पुट करें तो आपको नीचे भी सेम आंसर देता जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करें आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग आता जाएगा। क्लियर? तो इन दो फार्मूलाज की मदद से ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। एक ऑप्शन होता है जब हमने ज़्यादा को ऐड करना होता है तो फिर हम रेंज डिफाइन कर देते हैं, और अगर जब दो को डिफाइन करना हो तो सिंपली हम इक्वल लगा के स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और जिन दो सेल्स को ऐड करना है सिर्फ उनका सेल नंबर दे के या उनको सिलेक्ट करके हम कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, सेम इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, वो सेल सेलेक्ट करना है जिसको आप क्या करना चाहते हो, फर्स्ट नंबर पे रखना चाहते हो। ये है A10, इसका है, इसमें से मैं माइनस लगा देता हूँ, मैंने माइनस करना है, इसको ब्रैकेट बंद कर दें, एंटर प्रेस कर दें। ये आपके पास फार्मूला है कि A10 में से B10 को हमने माइनस करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 400, इसमें से मैंने माइनस करना है 34 को, ये आंसर आ जाएगा। आप इधर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, वो वैल्यू चेंज कर दें, आप कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे आपको ये आंसर दे देगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है,
सेल सेलेक्ट करें और इस सेल के साथ मल्टीप्लाई का साइन होता है स्टेरिक। इस सेल को आप क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और एंटर प्रेस कर दें तो ये फार्मूला इक्वल D5 था ये, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना था E5 को, हमने लगा दिया ये। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने मल्टीप्लाई करना है 4 को विथ 6, ये आपको आंसर दे देगा 24। आपने जी 8 को मल्टीप्लाई करना था 6 से, आपने 34 को मल्टीप्लाई करना 6 से, जिसको भी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉर डिवीजन। इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट करें, पहला सेल डिवीजन के लिए ये ब्रैकेट लगानी है ये, और दूसरा सेल जिनको डिवाइड करना है ब्रैकेट क्लोज कर दें। अभी चूंकि यहाँ पे डिवाइड करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है इसलिए उसने एरर दिया, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 55 को डिवाइड करना चाहता था 11 से, तो उसने मुझे आंसर दे दिया। मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू लिखता हूँ, आप कोई भी वैल्यू लिखें आपको ये आंसर दे देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो सीखनी है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आपके पास ये आ गया ना इस तरह का ऑप्शन, तो आप होम के ऊपर वापस जाएं, यहाँ पे जर्नल है, यहाँ पे आपने जाना है नंबर के ऊपर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देता है, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे से पूछेगा कितनी डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। आप 0 करना चाहते हैं तो आपकी सारी डेसिमल प्लेसेस उड़ जाएंगी, देखें डेसिमल प्लेसेस उड़ गई, उसने आपको राउंड ऑफ करके दे दिया। लेकिन अगर आप डेसिमल प्लेसेस देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप मैं पहले 1 डेसिमल प्लेस रखता हूँ तो मुझे वो 1 तक आंसर देगा। मैं चाहता हूँ नहीं मुझे एक से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस चाहिए, आप यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस लिखते हैं तो आपको जो आंसर देगा वो आपको 4 डेसिमल प्लेसेस देगा। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस ही रखना चाहते हैं तो 2 लिख लें, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर दे देगा। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करें, स्टिल आपको वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है। आप चाहें तो इन डेसिमल प्लेसेस को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को देखा कि हम सिंपल फार्मूला यूज़ करते हुए क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपने एक्सेल में सीखने।